नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की उस भर्ती की चर्चा होगी जिस भर्ती के ऊपर युवाओं की पैनी नजर हम कह सकते हैं। क्यों ये पैनी नजर बनी हुई है और क्यों युवा चाहते हैं कि ये भर्ती तो जल्द से जल्द होनी चाहिए, उन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, देर किस बात की है। आपका अंगूठा तैयार है सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर ही दीजिएगा। बात करते हैं असली मुद्दे की। साथियों, आपको पता होगा 5600 पदों के ऊपर हरियाणा पुलिस की भर्ती होनी है, जिसके लिए आवेदन कब मांगे गए थे ये भी आपको पता होगा, क्योंकि चुनाव का ऐसा समय जब आचार संहिता लगनी थी तब इस भर्ती को एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया था और इस भर्ती के उस समय आवेदन मांगे गए थे। तब भी साथियों, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको हमने कहा था कि आप ये गलती मत कर दीजिएगा कि कहीं आप इस भर्ती के लिए आवेदन ना करें। हो सकता है आपका उस समय किसी भर्ती के लिए अच्छा एग्जाम जा चुका हो सकता है अगर कोई साथी उस भर्ती के लिए उस समय आवेदन किया हो, वो सिलेक्ट हो चुका हो, लेकिन जिन जिन साथियों ने उस समय आवेदन किया था उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले या ना मिले, नुकसान तो नहीं है। क्योंकि देखिए, जो 5600 पदों के ऊपर भर्ती आई है, यह भर्ती तब आई थी तब कई ग्रुप्स के एग्जाम हो चुके थे और कुछ ग्रुप्स के एग्जाम बाकी थे। हरियाणा पुलिस की भर्ती भी जो फिलहाल कंप्लीट हो चुकी है और जिसकी ट्रेनिंग जारी है, यह भर्ती भी चली हुई थी, तो कई युवा असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन समझदार युवा जो हमारे व्यूअर थे लगातार, उनको हमने बता भी दिया था और उन सभी ने इस भर्ती के लिए अप्लाई भी किया है, जिसका अब सबसे बड़ा फायदा उन युवाओं को मिल सकता है, जैसी कि संभावनाएं नजर आ रही हैं। यह बात हम क्यों कह रहे हैं साथियों? क्योंकि इसमें ज्यादा संख्या में आवेदन नहीं आए हैं। आवेदन किस लिए नहीं आए हैं कि एक तो लगभग 6000 पदों के ऊपर जो भर्ती है वो कंप्लीट हो चुकी है ओल्ड सीईटी से। दूसरी, इस ओल्ड सीईटी से ही आपको पता होगा 10-11,000 या फिर हम कहें इन 6000 को मिला लिया जाए तो लगभग 32,000 पदों के ऊपर भर्ती हो चुकी है। अब आपको पता होगा कि 1.5 लाख के लगभग युवाओं ने सीईटी क्वालिफाई किया था, जिसमें से 32,000 युवा सिलेक्ट भी हो चुके हैं। इन 32,000 में से ज्यादा भी ना मानिएगा तो 10 से 15,000 ऐसे युवा थे जो कि पुलिस भर्ती के लिए, 15,000 युवा तो हम मान सकते हैं, यानी कि आंकड़ा वैसे 20,000 तक भी पहुंच सकता है। वो ऐसे युवा थे जो कि पुलिस भर्ती के लिए अपनी एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब वो युवा इस भर्ती में सिलेक्ट हो चुके हैं और आपको बता दें कि जो आवेदन आए थे 5600 के लिए, उनमें से कई युवा ऐसे हैं जो फिलहाल सिलेक्शन पा चुके हैं। यानी कि अगर अब ये भर्ती प्रक्रिया होती है तो वो इस भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी या तो पुलिस भर्ती में या किसी और भर्ती में सिलेक्ट हो चुके हैं। अब बात आती है मुद्दे की। युवा टकटकी लगाए हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि जो पुराने युवा हैं जिनका सीईटी क्वालिफाई है और जिसने आवेदन कर रखा है 5600 वाली भर्ती का, वो युवा चाहते हैं कि ये भर्ती ओल्ड सीईटी से हो। जिन युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है वो तो बहुत कम संख्या में युवा मिलेंगे। जो रीओपन की बात करें वो बहुत कम संख्या है साथियों। हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी अगर भर्ती आ रही है तो हम उस समय अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आवेदन क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे का रीजन क्या है? आवेदन तो करना ही पड़ेगा। अगर हम एलिजिबिलिटी रखते हैं और भर्ती देखना चाहते हैं और सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आवेदन तो करना ही होगा ना। अब क्योंकि बाद में एज क्राइटेरिया कुछ भी इश्यू हो सकता है, जब भर्ती निकल रही है उस समय अगर आवेदन नहीं करते हैं तो इसका मतलब तो या तो फिर आपके सिलेक्शन पाने की जो इच्छा शक्ति है उसमें कमी है। बात यह है कि अब जो साथी सीईटी क्वालिफाई नहीं थे, इनकी गलती नहीं है। जो साथी सीईटी क्वालिफाई नहीं थे वो साथी चाहते हैं कि नए सीईटी में भर्ती आए। लेकिन मैं उन साथियों को भी ये बात बताने देना चाहता हूं कि आप चाहे भर्ती ओल्ड सीईटी से हो जाए तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नए सीईटी में एक पुलिस की भर्ती
कंफर्म मिलने वाली है। एक पुलिस की भर्ती नए सीईटी में भी कंफर्म मिलने वाली है और लगभग 5000 पदों के ऊपर ही। तो अगर आप में दम है तो सिलेक्शन पा सकते हैं। और आपके लिए तो और भी अच्छी बात है कि जो ओल्ड सीईटी से अगर ये भर्ती हो जाएगी तो कंपटीशन, जो पुराना कंपटीशन है ओल्ड सीईटी से, तो ओल्ड ही कंपटीशन है। ये वो युवा है जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था लगभग इस भर्ती में। वैसे आपको बता दें 32,000 पदों के ऊपर जो सिलेक्शन हुआ है ना, इसमें नए युवा भी हुए हैं, लेकिन ज्यादा संख्या में पुराने युवा जो पहले से तैयारी कर रहे थे उनका सिलेक्शन हुआ है। और वही हाल ओल्ड सीईटी से अगर ये भर्ती होती है तो इसमें भी यही होने वाला है। जो युवा काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं, काफी दिनों से नहीं काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो युवा इस भर्ती की लाइन में हैं। और अगर, क्योंकि जितनी संभावनाएं बनी हुई है कि ये भर्ती ओल्ड सीईटी से होने वाली है, बहुत जल्द इसके फिजिकल के लिए ऐलान भी हो सकता है, तो उस हिसाब से जो पुराने युवा हैं वो अपनी धार पैनी कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसा मौका आपको नहीं आएगा। आप जो पढ़ाई में जितना जोर लगा सकते हैं वो जोर लगा दीजिए, ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत कम कंपटीशन में ये भर्ती होने वाली है। और आपको जो मौका इस भर्ती में सिलेक्शन पाने का मिल रहा है वो मौका नहीं मिलेगा। फिजिकल की तैयारी जरूर रखिएगा साथियों। पिछली बार जो 6000 पदों की, ये 24,000 पदों का रिजल्ट आया था, तब 6000 पदों के पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया था, उसमें भी आपने देखा होगा फिजिकल में कितनी बड़ी संख्या में युवा निकले हैं। क्योंकि युवा तैयारी करता नहीं है, उम्मीद ऐसे करता है कि बस हो जाएगा 2.5 किलोमीटर का फिजिकल तो नॉर्मल है, उसके लिए भी तैयारी जरूरी है। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है, पहले आप तैयारी कर सकते हैं। इसलिए सभी युवा फिजिकल की भी तैयारी करें और इस भर्ती में आप रिटन एग्जाम यानी कि जो मेंस एग्जाम होगा उसकी भी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। वैसे आपको नए सीईटी की तैयारी तो करनी है, इससे अच्छा मौका आपके लिए क्या हो सकता है अगर ये भर्ती ओल्ड सीईटी से हो जाए। और अगर फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप अपने आप को समझ लीजिएगा किस स्थिति में पाते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल के लिए था, जो अपडेट थे वो आपको बता दिए गए हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए मौके पर चौका लगाने के लिए तैयार रहिएगा। जो भी अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।